तहरीर से आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को 14वीं जेपीएससी नोटिफिकेशन 2026 के बारे में A to Z चीजें बताऊंगा। साथ ही साथ जेएसएससी के आगामी अपकमिंग जो वैकेंसीज हैं वो कौन कौन से आएंगे, साथ ही साथ एग्जामिनेशन का क्या है अपडेट, क्या स्टेनोग्राफर जो सचिवालय स्टेनोग्राफर है वो वापस जा रहा है या नहीं, जेपीएससी में सीटों की संख्या क्या बढ़ रही है, एज रिलैक्सेशन मिल रहा है या नहीं, और जो प्लस बैच है हमारा जेपीएससी पेपर 2 को लेकर उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे कैसे क्लासेस है, सब कुछ वन बाय वन आपको सब कुछ समझाता हूं। सबसे पहले तो आपको यहां पे दिखा दूं कि जो आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर आया था, हाँ एक उसके पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस है वो जेएसएससी की तरफ से है। देखिए माध्यमिक आचार्य को लेकर जो ये 17/1/2026 ये आज की डेट का है, झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 अंतर्गत जो यहाँ पे परीक्षा केंद्र जो था उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी स्थित, तो 15 तारीख को जो एग्जामिनेशन हुआ था 9 से 12 तकनीकी कारणों से स्थगित परीक्षा दिनांक अब 19/1/2026 को द्वितीय पाली 2 से 5 के बीच में लिया जाएगा। क्लियर? तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरा, एग्जामिनेशन से संबंधित आपको जेपीएससी का टेंटेटिव एग्जामिनेशन कैलेंडर भी मिला होगा। जेपीएससी द्वारा जो भी कैलेंडर में चीजें लिखी गई थी, यहां पे साफ साफ भले नहीं दिख रहा है लेकिन यहां दिखा देता हूं। जैसे कि एफआरओ मेंस 22, 23 और 24 जनवरी को था, तो क्या जेपीएससी का जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो अपने जो टेंटेटिव जो उन्होंने डेट दिया है उनको वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं, उसको भी दिखाते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू था 29, 30, 31 जनवरी को है, सॉरी। और 14वीं जेपीएससी का जो पीटी है 8 मार्च 2026 को और 15 मार्च 2026 को बैकलॉग है। आपको बता दें कि पहले जो पूर्व में जो जितने पद थे वो 81 फॉर रेगुलर वैकेंसी। रेगुलर वैकेंसी को कोई भी व्यक्ति भर सकता है फॉर्म, कोई भी का मतलब कोई भी कास्ट, कोई भी कैटेगरी के हो आप, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी 1-2, एससी एसटी कोई भी। बट बैकलॉग के जो 45 सीट है, 45 सीट किसके हैं? बैकलॉग के। तो बैकलॉग वाला जो सीट होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी वाले लोग भरते हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया है, बीसी 1-2 भर सकते हैं और एससी एसटी। तो ये दोनों जो एग्जामिनेशन है आगे पीछे 8 के बाद तुरंत एक सप्ताह बाद बैकलॉग वाला होगा। जेट को लेकर जेपीएससी जेट को लेकर झारखंड पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये जेटेट नहीं है, जेट है जेपीएससी वाला। इसका एग्जामिनेशन भी आपका दिया हुआ है 29 मार्च 2026। अच्छा, एसीएफ का मींस 4, 5, 6, 7 अप्रैल है, ये सब कुछ आपने देखा होगा। अब आपको थोड़ा सा मैं वेबसाइट पे भी ले चल रहा हूं। ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूं आज ही का डेट है, दिन शनिवार। तो जेपीएससी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये भी आपको आज इस सेशन में, जैसे मैं इसको रिफ्रेश किया, यहां पे देखिए जो भी चीजें है ना एकदम क्लियर कट इन्होंने रखा है। जैसे ये है एफआरओ का, मैं एक बार दिखा देता हूं। यहां पे देख लीजिए जो डेट है ना, डेट के हिसाब से ही इन्होंने सब कुछ सेट कर रखा है। जो डेट है वो कौन सा है? 22 और 24 को हम मेन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो 22 और 24 का एफआरओ 22 एंड 24 मिल गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि जेपीएससी द्वारा जो भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होने हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट को लेके हो या फिर पीटी और मेंस और इंटरव्यू को लेके हो, आप सब एकदम सजग और सतर्क रहिए, एकदम एक्टिव। जब मैंने बोला ना कि झारखंड में जब 2 आयोग हैं, जेपीएससी और जेएससी, जब एक्टिव मोड में होते हैं ना तो फुल एक्टिव मोड में होते हैं, और जब कुछ नहीं होना रहेगा तो आप एकदम कितना भी प्रयास कीजिए एकदम चीजें एकदम सुस्त हो जाती है, मंद पड़ जाती है। तो अभी के टाइम में सब एक्टिव है। अभी देखिए एग्जामिनेशन जेएसएससी का एक माध्यमिक आचार्य का एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ, तुरंत डेट आ गया, तुरंत डेट आ गया। और पहले अभी आप ध्यान दीजिएगा जेटीजीएलसीसी जो सामान्य या तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसका डेट देखिए कब से कैंसिल हुआ था, महीनों 2 महीना 4 महीना गुजर गया। अब फिर फाइनली डेट आया उनका भी कि हम आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाएंगे। अभी मैं दिखा देता हूं जेटीजीएलसीसीई, ये जनवरी के लास्ट में करवाएंगे हम, जनवरी लास्ट वीक कह लीजिए,
मंथ के लास्ट में हम करवाएंगे। चलिए ठीक है, आप सब भी एकदम तैयारी करिए, कमर कस के एकदम जम के प्रिपरेशन करिए। अच्छा, एक्साइज कांस्टेबल का एग्जामिनेशन कब तक होगा, इसको लेके अभी तक कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं आया है, तो अभी इसमें थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। तब तक आप प्रैक्टिस बहुत जम के करिए, शानदार तरीके से करिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना ये चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14वीं जेपीएससी कब आ रहा है, टोटल सीट्स कितने होंगे। टोटल सीट्स ना यहाँ पे ज्यादा जो सबसे मैक्सिमम जो आपको देखने को मिलेगा 90, बहुत ज्यादा सीट नहीं बढ़ेगा, 90 प्लस हो सकता है, नहीं भी, और इसमें भी कुछ सीटें आपको बढ़ी हुई मिलेंगी, बहुत ज्यादा सीट आपको बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, जो रियलिटी है। एज रिलैक्सेशन को नोटिफिकेशन में आपको देखने को संभवतः नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको बाकायदा कार्मिक विभाग और आयोग से संपर्क करना होगा, बताना होगा कि हाँ ठीक है, हर साल जेपीएससी जब होने लगेगा तो एज रिलैक्सेशन मत दीजिए, लेकिन अभी इस टाइम बहुत जरूरी है। चूंकि 14वां जेपीएससी अगर देखा जाए तो हिसाब से 8वां ही तो है, 7 to 10 माने 7 11 8वां, 9वां होगा, सॉरी 9वां होगा अगर गिनती के हिसाब से देखा जाए तो। संयुक्त कर दीजिए तो अलग बात है, लेकिन वो तो आप लोग इसका डिमांड रखिएगा, लेकिन डिमांड में यही रहेगा, इसके लिए आप जोरदार तरीके से लगिएगा तो ये चीजें पॉसिबल होंगी। जेपीएससी का नोटिफिकेशन संभवतः, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं आपको मैंने दिखाया, अभी तक नहीं है। आज दिन है शनिवार, आज ही ये वीडियो शूट हो रहा है, तो शनिवार बहुत ज्यादा चांस है कि आज आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आज नहीं आया तो नेक्स्ट वीक में कभी भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बट इतने श्योर रहिए कि नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द होगा, वेट नहीं करना है, आपको प्रिपरेशन करना है, और इस प्रिपरेशन को बहुत शानदार और जानदार और एकदम धारदार बनाने के लिए एक बैच आपको मैं दिखा देता हूं, वो जेपीएससी का ही है, पलास बैच। इस पलास बैच में खासियत क्या है, चूंकि आपका जो एग्जामिनेशन है ना, वो एग्जामिनेशन कब है, श्योर रहिए 8 मार्च को। बहुत ही कम चांस अब बनता है कि ये डेट शायद आगे जाए, क्योंकि जेपीएससी अब बहुत एक्टिव मोड में है, यूं कह के फुल एक्टिव मोड में। अभी देखिएगा बहुत सारे एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट था, या यूं कह के इंटरव्यू का डेट, सब कुछ आ रहा है, मेंस का डेट, सब कुछ एकदम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। नोटिफिकेशन भी आपका आएगा तो टाइम कम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो एकदम रेडी रखिएगा। पलास बैच में आपको क्या मिल रहा है, देखिए कुछ लोगों के बीच कंफ्यूजन ये हो गया है कि ये फाउंडेशन बैच ही है। मैं आपको बता दूं कि ये कौन सा बैच है, फाउंडेशन बैच में इसमें क्या आपको पढ़ाई जाएगी, क्या आपको दिया जाएगा। तो जेपीएससी का जो पेपर 2 का सिलेबस है ना, झारखंड राज्य विशेष, सारा कुछ इसमें आपको दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, 2-3 मोड बताता हूं। एक तो आपका लाइव मोड है, तो लाइव में मान लीजिए कि मैं 7 बजे क्लास ले रहा हूं, 7 बजे क्लास अगर ले रहा हूं, वो क्लास आप नहीं देख पाए तो इसी का रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, अब चूंकि का टाइम आपके पास कम है, मेंस में आपका पीटी में आपका पेपर 1 2 दोनों पढ़ना है, इसके लिए टाइम भी कम है, तो एक और फॉर्मेट है रिकॉर्डेड का, तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कुछ वीडियोस भी आपको यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे, जितने हो सके जल्दी। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं इसको 50 to 55 दिनों में कंप्लीट कर दूं। 50 to 55 माने कि 8 मार्च आपका एग्जामिनेशन है, लास्ट मार्च तक, मतलब आप मान सकते हैं कि पूरा फरवरी और मार्च का 20 से 25 तारीख तक पूरा प्रयास लगा देंगे, और बहुत ही गर्दा और शानदार तरीके से ये बैच है। इसमें है क्या भाई, जितने भी टॉपिक्स हैं, सीएनटी, एसपीटी, शासन व्यवस्था, सब डिटेल से पढ़ाएंगे। डिटेल मतलब डिटेल, ठीक है। मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू, ये जब आप देंगे ना तो मजा आ जाएगा। मंथली लाइव टेस्ट भी लेंगे, कुछ डाउट है तो वो भी डाउट सेशन, और वैलिडिटी इसकी 30 मंथ, मतलब 2.5 साल तक आप देख सकते हैं। नोट्स पीडीएफ वगैरह भी है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहां जुड़ रहे हैं, लाइव रिकॉर्डेड। अगर आपको लगता है कि हम लाइव नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, उसका रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में वीडियो मिल, सब कुछ एकदम शानदार तरीके से। इसमें ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू वाला क्लास है, ये एमसीक्यू नहीं है, फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन में कंप्लीट आपको करा के देंगे, एकदम टेंशन मत लीजिए। और बेसिक टू एडवांस, अगर आपको डेमो देखना हो तो आप एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कीजिए। हमारा एप्लीकेशन है झारखंड रिसर्च के नाम से,
उस पर जाइएगा ना तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, डेमो भी देख सकते हैं, पीडीएफ भी देख सकते हैं। जैसे कि आपको बीओ की तैयारी करनी हो अगर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो यहाँ इसमें तो जबरदस्त तरीके से जो एस्पिरेंट्स है ना पढ़ते हैं जबरदस्त तरीके से। लाइव जब मैं लेता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है, वो लोग बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और लास्ट में जब क्वेश्चन पूछे तो एकदम धड़ाधड़ जवाब देते हैं। जीएस एंड कंप्यूटर बैच ये पेपर 2 के लिए है, ये पेपर 2 के लिए बैच है, पेपर 2 का बैच है ये, और ये पदाधिकारी बैच है। इसमें भी वही चीजें हैं, लाइव लेक्चर, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स एंड पीडीएफ, मंथली लाइव टेस्ट। अभी तो हालांकि एक भी नहीं हुआ है क्योंकि ये बैच अभी जस्ट रेडी हुआ है, मतलब जस्ट शुरू हुआ है और 3-4 क्लासेस हुए हैं इसमें। पलास बैच में 2-3 क्लासेस हुए हैं, 2 क्लासेस हुए हैं, और रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड कराएं। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट भी है, लाइव भी है, टेस्ट भी, जैसे एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इतने श्योर रहिएगा। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट कराएंगे और बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से कराएंगे, ऐसे ही नहीं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका कुछ और है, जैसे कि आप यहाँ ओपन कीजिएगा झारखंड रिसर्च एप्लीकेशन, तो आप जाइएगा कहाँ, डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे जाइएगा। डॉक्यूमेंट में जितने भी नोटिफिकेशन, सिलेबस देखना है, कैसे लगाते हैं पीडीएफ वगैरह, वो देख सकते हैं। टेस्ट कुछ है वो यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, और जितने भी आप नोटिफिकेशन देखते हैं, ढूंढना है तो यहां आ जाइए, जेपीएससी ऑल नोटिफिकेशन एंड सिलेबस, फिर जेएसएससी वाला यहां आपको मिल जाएगा नोटिस वगैरह। ठीक है, और ये हमारे कुछ बैचेस हैं जो एक्साइज कांस्टेबल, कक्षपाल वगैरह वगैरह के लिए है। जैसे कि एक स्पेशल बैच है हिंदी के लिए, ये कोई भी ले सकता है, जेपीएससी के एस्पिरेंट्स हो, जेएसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ, इसमें लाइव नहीं है, इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग फॉर्मेट के वीडियोज हैं जो मैं 1 बाय 1 देते रहता हूं। नोट्स इसमें प्रॉपर मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ बहुत शानदार तरीके से। मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिलते हैं तो बोलते हैं कि सर बहुत जानदार, मैं बोला एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद इसका मजा आपको मिलेगा। उसके बाद आपका ये 15 टेस्ट सीरीज है और मांझी बैच एलडीसी कंप्यूटर के लिए, और इधर आपका नोट्स। इस नोट्स में एक चीज और बता रहा हूं, व्याकरण की ये क्लासेस है, ये व्याकरण की क्लासेस यहाँ है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ है, और इसमें पेपर 2 जो हिंदी रखे होंगे ना उनके लिए ये पूरा पीडीएफ ही है, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं वहां पे कुछ अपकमिंग वैकेंसीज और एग्जामिनेशन को लेके बात करते हैं। जेपीएससी का मैंने बता दिया, ठीक है। अब जेएसएससी में जो अपकमिंग वैकेंसीज है वो तो दिखा ही रहे हैं, हाँ यहाँ पे अपकमिंग वैकेंसीज। अब कुछ लोग बोलेंगे पता है क्या कि सर वैकेंसी आपके मतलब आप हमेशा ले आते हैं, अरे ये वैकेंसी अपकमिंग है मतलब आने वाली है, तो उसका वेट कीजिए ना, थोड़ा वेट तो करना सीखिए। सब कुछ धीरे धीरे होता है, अचानक कोई भी चीज नहीं होता है। कोई भी आदमी एक दिन में करोड़पति नहीं बनता है, उसके लिए एक प्रोसेस है। आप एक दिन में बड़े हो गए, तो धीरे धीरे चीजें होती है। और झारखंड आपको पता है कि कैसा स्टेट है हमारा, कि यहाँ चीजें कब बदल जाए, कब पलट जाए, कब क्या हो जाए, ये कोई भी नहीं जानता है। यहाँ आया हुआ चीज वापस चला जाता है, तो कह नहीं सकते हैं। जो चीजें मुझे पता चलती है वो बताता हूं आपको। जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल वगैरह वगैरह ये सब तो बता दिए थे। अपकमिंग वैकेंसीज में हाँ एक और आपको दिखाते हैं, इसको लेके ना सचिवालय स्टेनोग्राफर को लेके बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझसे पूछे कि ये कैंसिल हो रहा है, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल गलत बात है। ये एकदम सेफ मोड में है, अभी तक कोई कैंसिल फैंसिल की बात नहीं चल रही है। ऐसे ही एलडीसी को लेके आज के 5 महीना पहले लोग हल्ला कर दिए थे कि एलडीसी कैंसिल हो रहा है, वापस जा रहा है। तब भी मैंने आपको बोला था कि कुछ भी ऐसी बात नहीं है। अब इसका एग्जाम का पूछेगा, इसका एग्जाम का कोई अपडेट फिलहाल नहीं है, ऑथेंटिक अपडेट जिसको बोलेंगे। हाँ एक संभावना व्यक्त कर सकता हूं कि मार्च के बाद, जो फरवरी और मार्च का महीना है वो एग्जामिनेशन का 10th और 12th का है, तो मार्च के बाद एक आप उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, जो भी है, एलडीसी है, फील्ड वर्कर है, जेटेड तो लगता है आप सो गया, क्योंकि इसको लेके ना एकदम एक्टिव कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसको लेके सिर्फ और सिर्फ आप वेट ही कर सकते हैं और कुछ भी फिलहाल नहीं कह सकते हम इसके बारे में। अपकमिंग वैकेंसीज की बात करें 2026 में बम्पर बहाली तो देखने को मिल जाएगा, बट उसके लिए कितना वेट करना होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। 23,673 पद खाली है, लेकिन इतने पद सब नहीं आ जाएंगे। 7500 के आसपास आपका कांस्टेबल एसआई का हो गया, 4th ग्रेड इसी में आएगा। फिर आपका आईआरबी का आना है, वायरलेस सब इंस्पेक्टर का, ये सब, लेकिन ये अचानक नहीं, धीरे धीरे करके आएगा। बीओ के एकदम कंफर्म रहिए, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसको लेके जैसे ही मेरे पास कोई ऑथेंटिक सूचना आ जाएगी कि इस महीने में आ रहा है, मैं आपको एकदम श्योर कर दूंगा। लेकिन इतना श्योर कर रहा हूं कि 2026 में बहुत जल्द ही देखने को ये मिल जाएगा। टीचर के 40,000 पद खाली है, लेकिन ये पद
अभी तक के अकॉर्डिंग बेकार है तब तक जब तक जेटेट नहीं होता है। जेटेट हो जाएगा उसके बाद 40,000 शिक्षकों के प्लस पद खाली हैं, तो उसमें से एक शिफ्ट में 25,000 20,000 ऐसे पोस्ट आएंगे, फिर दूसरा शिफ्ट तीसरा शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। तो 2026 में ये भी आना है। मल्टीपर्पज स्टाफ के भी पोस्ट बहुत जगह पे खाली है, नियमावली सब कुछ बन गया है, अभी इसमें और वेट करना होगा आपको। इसका सब कुछ होने के बाद जब अधियाचना सीटों का मांगा चला जाएगा उसके बाद ही नोटिफिकेशन आएगा, तो इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फॉरेस्ट गार्ड हो, अदर बहुत सारे वैकेंसीज हैं जो इस 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तमाम चीजें थी, आप सब थोड़ा सा देखिए। झारखंड में ना बहुत मुश्किल है कोई भी चीज कह पाना, कोई भी चीज। अब जैसे कह दिया कि 8 मार्च को एग्जामिनेशन जेपीएससी का है, पर एकदम 100% श्योर नहीं है। हाँ, कार्यप्रणाली देख के या यूं कह कि ऐसा जैसा अब तक उन्होंने दिया फास्ट काम हो रहे हैं। और मैं फिर से बता रहा हूं कि एक पैटर्न चलता है, हर जगह एक पैटर्न काम करता है, तो जेपीएससी और जेएसएससी में भी पैटर्न काम करता है। अगर वो एडवर्टीजमेंट देने को हो गया तो फटाफट आएगा, नहीं दे रहे हैं तो एकदम चुपचाप। फिर एग्जाम का है वैसे ही एकदम फास्ट। अभी देखिए एग्जाम का डेट 1 by 1 सबका आने लगा, तो आपका भी जो भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एलडीसी क्षेत्रीय कार्यकर्ता या फिर अभी कक्षपाल का फॉर्म भरा रहा है, तो सब थोड़ा वेट कीजिए। एक और एग्जाम छूट रहा है, वह है दौड़ और वह है असिस्टेंट जेलर का, उसको लेके भी अपडेट करेंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बारे में मुझे पता करने दीजिए कि उसका कब होगा। हालांकि अभी उसका कोई सूचना नहीं है, बट आप लोग दौड़ करते रहिए। जो दौड़ गए उनका नौकरी एकदम लगभग तय है, क्योंकि पता है मेंस सिर्फ होना है, पीटी होना ही नहीं है उसमें। 50,000 लोग दौड़ ही नहीं पाएंगे, 6 मिनट में दौड़ है, हार्ड दौड़ है, तो इसलिए दौड़ में लगे रहिए। और जो भी कक्षपाल के एस्पिरेंट्स है, जो स्टूडेंट्स है, 1733 पद है, पद खाली जाएगा बोल रहे हैं। दौड़ पे मेहनत कीजिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपका तय है। चलिए, और जैसे ही कोई अपडेट होगा अपडेट करूंगा। आप सभी अपने लाइफ में थोड़ा पॉजिटिव रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही कोई अपडेट होगा, कोई सूचना होगा, मैं आप तक अपडेट करता चाहूंगा। चलिए, आज के लिए थैंक यू सो मच। बीओ में जो बैच में जुड़े हैं उनसे पूछिएगा कि कितना मजा आता है बैच में। जेपीएससी वाले बैच में जो प्लस बैच में अभ्यर्थी हैं उनसे भी पूछिएगा। हालांकि अब वो थोड़ा स्पीड पकड़ाएंगे। स्पीड कहने का मतलब कि जो चीजें थोड़ा डिले हो रही थी किसी कारणवश, टेक्निकल इशू, या मैं खुद भी गलती मानता हूं कि मेरी भी थोड़ी गलती की वजह से वो अब थोड़ा फास्ट मोड में जाएगा और जल्दी चीजें होंगी, चाहे वो लाइव क्लासेस हों, चाहे फिर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट के जो आपके कंटेंट है, सारा कुछ दमदार तरीके से देंगे। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी को जय हिंद।